लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम समाज दुर्लक्षित, उमेदवारी देण्यात सर्वच राजकीय पक्ष उदासीन, मुस्लिम समाजात प्रचंड नाराजी, परिणाम भोगावे लागतील. शकील पिरजादे, मिरज प्रतिनिधी. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्ष मुस्लिम समाजातील उमेदवार देण्यास उदासीनता दाखवित असल्याने मुस्लिम समाजात मोठ्या प्रमाणात नाराजी दिसून येत आहे. निवडणुकीत मुस्लिम समाजाचा फक्त मतदानासाठी वापर होणार असेल तर येणाऱ्या काळात मुस्लिम समाजाला देखील याचा विचार करावा लागेल आणि त्याचे परिणाम सर्वच राजकीय पक्षांना भोगावे लागतील, असा इशारा हयात फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष शकील पिरजादे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. महाराष्ट्रात अनेक मुस्लिम बहुल लोकसभा व विधानसभेचे मतदारसंघ आहेत. सध्या लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सर्वच राजकीय पक्ष लोकसभेसाठी उमेदवार निश्चित करताना दिसून येत आहेत. महाराष्ट्रात 48 लोकसभेच्या जागा असून सर्वच राजकीय संभाव्य उमेदवार पाहता कोणत्याच राजकीय पक्षाकडून मुस्लिम समाजातील उमेदवार दिसून येत नाही, अशी खंत शकील पिरजादे यांनी व्यक्त केली. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका, विधानसभा, लोकसभा या सर्व निवडणुकांमध्ये मुस्लिम समाजाला उमेदवारी देताना सर्वच राजकीय पक्ष उदासीनता दाखवत असल्याने मुस्लिम समाजाला देखील याचा विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. मतदानासाठी मुस्लिम समाज हवा असेल तर समाजाला देखील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या एका मताचा विचार करून मत द्यावे लागेल, असे सांगत शकील पिरजादे म्हणाले की बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या ठिकाणी मुस्लिम बहुल मतदारसंघात मुस्लिम समाजातील व्यक्तीला उमेदवारी मिळते, मात्र महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष मुस्लिम बहुल भागात देखील मुस्लिम समाजातील व्यक्तीला उमेदवारी देताना दिसून येत नाही. हे लोकशाहीसाठी धोक्याचे आहे. समाजाचा विचारच करणार नसाल तर येणाऱ्या सर्वच निवडणुकांमध्ये मुस्लिम समाजाला एक भूमिका ठरवावी लागेल आणि त्यावेळी राजकीय पक्षांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. मुस्लिम समाजाला प्रतिनिधित्व मिळत नसेल तर त्यांच्या समाजाच्या प्रश्नांची सोडवणूक कशी होणार, असा सवालही शकील पिरजादे यांनी व्यक्त केला. राज्यातील महाआघाडी आणि महायुतीमधील सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी या पुढील काळात मुस्लिम बहुल मतदारसंघात मुस्लिम समाजातील व्यक्तीला उमेदवारी दिली नाही तर हयात फाउंडेशनसह सर्व समविचारी मुस्लिम समाज संघटना एकत्र येऊन त्या मतदारसंघात विरोधात प्रचार करावा लागेल आणि प्रसंग पडल्यास निवडणुकांवर बहिष्कारही टाकण्याची वेळ आली तर मुस्लिम समाजाला तशी भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशाराही शकील पिरजादे यांनी यावेळी दिला. यावेळी युनुस चाबुकस्वार, महम्मद सनदी, महबूब सतारमेकर, महबूब अली मनेर, जमीर डांगे, सलीम चाबुकस्वार, नजीर झारी, इरफान पिरजादे, शौकत मुजावर, कासम मुल्ला, गौस मुलांनी, जुबेर सतारमेकर, इकबाल बागवान, आसिफ शेख, मैनुद्दीन पिरजादे उपस्थित होते. जो आज के हालात है, जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन आ रही है लोकसभा में, इस लोकसभा के इलेक्शन में कल तक आघाड़ी ने जो सेक्युलर पार्टी कहने वाली कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, ये जो तीनों बड़ी पार्टियां एक साथ जमा हुई और एक महाआघाड़ी गठबंधन बनाया हुआ और सब 12 मुल्क को एक साथ लेकर ये महागठबंधन बनकर 48 सीटों पर कल उन्होंने 42 सीटों का नाम डिक्लेयर किया, लगभग डिक्लेयर किया है कि ये सीट यहाँ से रहेगी. तो 42 सीटों में से एक भी ऐसा मुस्लिम का नाम नहीं आया कि इस जगह से मुस्लिम सीट को कैंडिडेट खड़ा किया जा रहा है. तो हम मुसलमान, जो महाराष्ट्र के जितने भी मुसलमान हैं, ये मुसलमान खाली वोट देने के लिए बाकी रखते हैं क्या हमको? तो जो बीजेपी से जो बड़ी पार्टी, जो आज हिंदुस्तान में जो बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो मुसलमान को एक ही जगह पर सीट नहीं देगी. तो हम पूरे मुस्लिम जो लोग हैं, ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी या शिवसेना की जान पे आज हम खड़े हैं. तो उन्होंने जो बीजेपी नहीं दे सकती हमको, तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना भी नहीं देगी टिकट हमको. तो हम पूरे महाराष्ट्र में से जो टीम है हमारे हयात फाउंडेशन की, तो पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में जाएगी और जहां हमारे मुस्लिम सीट को जगह मिलेगी वहां तो प्रचार करेगी, या नहीं मिलेगी तो हम इसके विरोध में प्रचार करेंगे पूरे महाराष्ट्र में से कि इस टाइम कांग्रेस को वोट देना है या नहीं देना है, कि मुस्लिम समाज पूरा ठहराएगा. और इसके लिए हम पूरे महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा. तो पूरी टीम लेके हम पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे और इनको हर पार्टी को मुस्लिम समाज के लिए सोचना जरूरी है कि मुस्लिम सीट को जगह देना जरूरी है. 48 सीटों में से एक भी सीट नहीं दे सकती. तो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके नहीं है कि महाराष्ट्र में, जैसे धनगर समाज अपने लिए मांग रहा है, मराठा समाज अपने लिए मांग रहा है. आज जरंगे पाटील सर का एक इंसान जो मराठा समाज के लिए लड़ रहा है, तो उसके
पीछे पूरा मराठा समाज लगा है। और हम भी इसी तरह हर मुसलमान से यही चाहते हैं कि एक नेतृत्व खड़ा करके अपन पूरे महाराष्ट्र में से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक टीम तैयार करें। और हमें सीट मांगना जरूरी है, हमें कुर्सी चाहिए हर मुसलमान के लिए, लोकसभा में, विधानसभा में, महापालिका में, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, हर जगह पे हर मुस्लिम सीट को तुम जो वहाँ की सर्वे निकालो और उस जगह पर मुस्लिम समाज की सीट चलती है या नहीं ये देखो। जहाँ सेकुलर का क्या कांग्रेस के सांगली जिले में 2-2.5 लाख मतदान है खाली कांग्रेस के नाम पे, राष्ट्रवादी के नाम पे 1 लाख मतदान आता है, शिवसेना के नाम पे 1-1.5 लाख मतदान आता है, प्लस मुस्लिम समाज सांगली जिले में 4.5 से 5 लाख मुस्लिम समाज है। फिर भी मुस्लिम समाज के लिए नहीं सोचा जाता, कोल्हापुर जिले में नहीं सोचा जाता, सोलापुर जिले में नहीं सोचा जाता। तो यही हमारा यही कहना है कि हमारा रुकना यही है कि मुस्लिम समाज को प्राधान्य दो। जब तक मुस्लिम समाज के आदमी लोकसभा में नहीं जाएगा तो हमारे मुसलमानों का प्रश्न कौन जमा करेगा। इसीलिए हमारा ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की ये हमें जरूरत इसलिए बोली कि कल हमने देखा कि टीवी पे 42 सीट फाइनल हो चुकी है पर मुस्लिम समाज का एक भी नाम नहीं है। और हमको कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम के साथ रहती है, राष्ट्रवादी मुस्लिम के साथ रहती है और तुम खाली मुस्लिम वोट नहीं दे रहे। मुस्लिम समाज के लिए तुम एक कायद कहा करो, उसके लिए उम्मीदवार ठहरा करो तुम्हारे यहाँ से। खास हम बोल रहे हैं मेरठ में से, सांगली जिले में से, तो हम कहते हैं पूरे महाराष्ट्र में 48 जगह, मालेगांव सर का बड़ा जिला है, वहाँ मुस्लिम समाज बहुत संख्या इलाके में, मुंबई में बांद्रा बिंद्रा के जो बड़े बड़े इलाके हैं वहाँ मुस्लिम समाज के लिए कैपेबल है। वहाँ तो मुस्लिम समाज वोट करेंगे तो वहाँ की सीट चुन के आ सकती है। महाराष्ट्र में ऐसे 7 जगह है जो महाराष्ट्र में से 7 मुस्लिम खासदार बन सकते हैं। पर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना नहीं सोच रही कि मुस्लिम समाज का कोई कायद तैयार हो। तो हमारा यही बोलना है कि सभी पत्रकारों को कि ये न्यूज को ज्यादा से ज्यादा पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में न्यूज लगे। अब जैसे भारत बिहार जैसे देश में 6 खासदार निवड के आते हैं जैसा जे आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, जे लोकसभा मतदान चालू होणार आहे या माध्यमातून महाआघाडी यांनी मुस्लिम समाजाला डावलून आज काम चालू आहे। तर आमची मागणी आहे की मुस्लिम समाजाला जवळपास महाराष्ट्रामध्ये 6 ते 7 जागा महाआघाडीने सोडावी आणि ज्या बहुसंख्य मुस्लिम समाज आहे तिथं लोकसभेसाठी उमेदवारी तुमच्याकडे मुस्लिम समाजाने मागणी नाही केली असेल तर आजच्या या बीजेपीला विरोध करण्यासाठी मुस्लिम समाजचेच पाठीमागे बीजेपीला लागलेले आहेत आणि त्यांनी लोकांच्या मध्ये जे खंत तयार करत आहे की मुस्लिम समाजाला आम्ही जातीव्यवस्थेचे प्रकरण दाखवून जे लोकांना एकत्र करत आहेत तर ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांनी मुस्लिम समाजाला किती तर महाराष्ट्रामध्ये 48 पैकी 6 ते 7 जागा द्यावी अशी आमची मागणी आहे। आणि सांगली जिल्ह्यातनं मुस्लिम समाजाला चान्स द्यावा यासाठी मी स्वतः प्रेस घेऊन सांगतो की मी सांगली जिल्ह्यातनं मी उमेदवारी म्हणून वंचित आघाडीकडे मागणी करणार, शिवसेनेकडे मागणी करणार, काँग्रेसकडे राष्ट्रवादीकडे मागणी करून मुस्लिम समाजाला जागा इथं सांगली जिल्ह्यातनं द्यावं अशी मागणी आहे। आणि फक्त मुस्लिम समाज हा का मतदानासाठी ठेवलेले असं वाटतंय आम्हाला। ते गेल्या काल आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स बघितली आघाडीची तर तिच्यात 42 सीटांची नावं आले, तिथं एक पण मुस्लिम समाजाचं नाव त्या उमेदवारीमध्ये नव्हता। म्हणून आज आम्हाला संपूर्ण मुस्लिम समाजाला बसून मिरजेचे आम्हाला मिटिंग घ्यायला लागली की आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मुस्लिम समाजाचं तिकीट नाही मिळाला तर आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र फिरून ज्या राज्यात आहे मुस्लिम समाजाचं तिकीट नाही मिळाला तर आम्ही तिथे जाऊन आम्हाला महाआघाडीसाठी मतदान करायचं की नाही करायचं हे आम्ही सगळं मुस्लिम समाज बसून ठरवणार आहे। बिहार नहीं करते, वहाँ लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं तुम्हारे अखिलेश यादव अपने पार्टी में से 4 उम्मीदवार उन्होंने डिक्लेयर किया है बिहार में से, तुम्हारे ममता बनर्जी करती है मुस्लिम सीट। तो महाराष्ट्र में क्या होगा, यहाँ महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज को क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा? तुम ऐसे कैपिटल आती नहीं है कि खाली महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज वोट दीजिए बाकी रखेंगे तुम। तो हमारा यही बोल रहा है कि मुस्लिम समाज को न्याय मिलना चाहिए
नहीं मिलेगा तो हम पूरे महाराष्ट्र में दौरा करेंगे। मुस्लिम समाज मतदान कैसे करता है या बहिष्कार डालना है, इसके बारे में हम सब टीम को लेकर पूरे महाराष्ट्र के जितने भी संगठन है मुस्लिम समाज के काम करने लिए उनको एकत्र लेके काम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। महाराष्ट्र फिरून आम्ही मुस्लिम समाज बहिष्कार घालणार। आम्हाला ज्या टायमाला तुम्ही डावलला गेला, विधानसभेला डावलताय, लोकसभेला डावलताय, महापालिकेमध्ये डावलताय, महापालिकेमध्ये अपक्ष निवडून येऊन नंतर तुम्ही पक्षात घेतात, असे कुठे तर प्रकार घडताय आमच्या इकडे मुस्लिम समाजाला। तर मुस्लिम समाज फक्त मुस्लिम समाज हे सेक्युलर पार्टीला मतदान देण्यासाठी उरलेला आहे का महाराष्ट्रामध्ये? तर तुम्ही मुस्लिम समाजाने न्याय द्यावा, मुस्लिम समाजाला महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभामध्ये स्थान द्यावा, अशी आमची मुस्लिम समाजाची मागणी आहे। सर्वप्रथम आज आपण पत्रकार परिषद घेतलेले आहे। हे पत्रकार परिषद घ्यायचं कारण त्यामध्ये एकही विधानसभेला मुस्लिम कॅन्डिडेट लोकसभेला आपल्या भागातील समस्यांसाठी व प्रभागातील प्रश्न मांडण्याचे आपले हक्काचे एकमेव ठिकाण म्हणजे दर्पणकार न्यूज नेटवर्क। या चॅनेलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। नोटिफिकेशनसाठी बेल बटन दाबायला विसरू नका।